Hello everyone, welcome to my channel Let's Study IELTS. So I hope that you all already know that Q card for 2020 for the month of August September have been updated, and if you don't have that Q card you can drop your email, I'll provide you. Okay, so the first one among that list is describe an old person you know and respect. Those who are preparing from earlier, they might be aware about that this क्यू कार्ड इज़ नॉट अ न्यू वन, राइट. ये क्यू कार्ड नया नहीं है. पुराने अगर जो बच्चे जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास जो मटेरियल है उसमें भी ये क्यू कार्ड है, बट थोड़ा सा मोल्ड किया है इसको. पर्सन के बारे में तो आपने बताना ही है, ओल्ड पर्सन, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ये भी आपने बताना है. ठीक है, तो आगे इसके कीवर्ड्स हैं हु, ही और शी इज़. कौन है वो. हाउ यू नो दिस पर्सन, आप कैसे जानते हो वो पर्सन किसकी तरह है. वॉट ही और शी इज़ लाइक. एंड एक्सप्लेन वाई यू रिस्पेक्ट हिम और हर, और आपको ये बताना है कि आप उनको क्यों रिस्पेक्ट करते हो. तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ, बच्चे आपको एक ऐसा टॉपिक मिलता है फाइनल में भी, ठीक है, जिसमें आपने क्या है एक मेन पर्सन के ऊपर बोलना है. मेन पर्सन का मतलब ये नहीं कि ओल्ड पर्सन ही हो सकता है, आपको जो गिवन है उस पर बोलना है. आगे आपको 4 और पार्ट में दिए होती है स्टेटमेंट. आपका जो टॉपिक है वो उससे रिलेट करता हुआ हो, ठीक है, कि मतलब आप जो स्टोरी बना रहे हो वो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को टच करती हो. तो ये बस उसका जो है कीवर्ड्स का काम होता है, राइट. अब आपको मिलता है 1 मिनट है लगभग, ठीक है. उसमें आपने जो है अपना आइडिया फ्रेम करना होता है. आइडिया फ्रेम करने का मतलब आप किसके बारे में बोलना चाहते हो, ठीक है, क्या बोलना चाहते हो, एंड क्या वो इन्फॉर्मेशन रिलेट कर रही है. जैसे अगर मैं बोलना चाहती हूँ अपने ग्रैंडफादर के बारे में, ठीक है, और मैं जो उनके बारे में जानती हूँ क्या वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिट होती है. ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि वो बहुत टॉल हाइटेड हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है, तो ये यहाँ पर फिट हो रहा है क्योंकि बात उनकी क्या है, डिस्क्रिप्शन की कर रहे हैं. हम जो है उनकी लाइक ज़्यादा अगर इस चीज़ को स्ट्रेच कर देंगे कि ऐसे है वैसे, तो फिर क्या है कि हम मेन पॉइंट से बिखर जाएंगे. मतलब कुछ कुछ बता दिया जो कि हाँ हमने अपने 2 मिनट में जो बोलना है या 1.5 मिनट में जो बोलना है, कुछ एक आधा ऐसा लाइन ऐड ऑन कर सकते हैं, बट सारा नहीं ऑफ कोर्स, कि हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट हर एक में लेके चलना है. मतलब हम ये कह सकते हैं 2 मिनट का अगर टाइम मिला है तो 30 सेकेंड में हम चारों पार्ट को डिवाइड कर देंगे. और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है वो इक्वल ही लेके चलना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है. यू कैन लाइक अपना देख सकते हो कि जहाँ आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है. जैसे सपोज अगर मेरे लास्ट पार्ट में मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट में मैं ज़्यादा बोल सकती हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी अचीवमेंट है उनकी जो मैं ज़्यादा वहाँ पे बोल सकती हूँ, तो यस आई कैन गो फॉर देयर. ठीक है, क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, बट ये है कि हाँ एम्फेसिस वाइज मैं कह सकती हूँ कि हाँ मेरा लास्ट पे ज़्यादा है. ठीक है, तो आपका मेन क्वेश्चन इसमें है आप किस पर्सन को जानते हो और उसकी रिस्पेक्ट करते हो. तो जानना, रिस्पेक्ट, ये इसमें मेन साउंड करना चाहिए आपकी स्टोरी में. ठीक है, अब आपने पहले जो है अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन बनानी है. इंट्रोडक्शन जैसे इफ़ आई हैव टू talk on this topic, if I say beautiful young people are accidents of nature but beautiful old people are works of art. ठीक है, old persons are as pivotal as the rest of generation. I would like to speak about my grandfather. तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन. इसमें जो मैंने पहले पार्ट में बोला ब्यूटीफुल यंग पीपल आर एक्सीडेंट्स ऑफ नेचर, ये मुझे एक्चुअल में आता है या मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ है कि हाँ मैं खुद मानती हूँ या इस चीज़ को मतलब मेरे अंदर ये है. ठीक है, आपको ऐसी लाइंस क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है. होता है कि हाँ बच्चे क्रैम करना स्टार्ट कर जाते हैं, होता क्या क्रैम करते हो भूल जाते हो, तो वो क्रैम नहीं रखना चाहिए. नेचुरल आप सीधा ही बताना चाहते हो ओल्ड जनरेशन के बारे में, यू कैन टॉक अबाउट इट, कि आपको लाइक ओल्ड वर्सन के बारे में थोड़ा बताना है. ये ज़रूरी नहीं कि आपको बताना ही पड़ेगा, हाँ आपके पास नीचे फर्दर मटीरियल है आप वो भी बता सकते हो. मैं इसकी इंट्रोडक्शन ऐसे कर रही हूँ कि थोड़ा मैंने ओल्ड पर्सनस के बारे में बता दिया. ओल्ड पर्सनस में से मेरे ग्रैंडफादर एक पार्ट है, देन आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट. सो ये नहीं होना कि हाँ बाबा ऐसे लाइन्स फ्रेम करनी स्टार्ट कर दो. अट्रैक्टिव लाइन्स का कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कोई कोट्स होंगे तो ये अच्छा होगा, नहीं. जो आपके लाइक आप नेचुरल टोन में बोलते हो ना, उसके स्पीकिंग में आपके ज़्यादा हाइक होता है इन कंपैरिजन अगर आप ये चीज़ें ऐड करते हो. ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी, वो मैंने बता दिया. मेरे ग्रैंडफादर हैं, ही इज़ सेप्टुआजेनेरियन. ठीक है, सेप्टुआजेनेरियन होता है जो पर्सन जैसे अपने 70s में हो, 70s टू जो 90s में हो, सॉरी 70s टू जो है वो 79 में उनको बोलते हैं. ठीक है, अब ये भी मुझे नेचुरली पता था, तो यहाँ पे सुन के इन्हें हो जाना हो माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो हमें वर्ड ही नहीं पता. यू नीड टू बिल्ड योर वोकैब, राइट, बट यू नोट
नीडेड टू गेट पैनिक कि ये नहीं आता वो नहीं आता, नहीं, सीखना रोज़ है, बट क्या है, पैनिक नहीं करना। अब जैसे हमने पहले सीखा कि कोट्स के बारे में, मैंने बोला वो नेचुरल था, अब यहाँ पे मुझे पता है कि हाँ उस जनरेशन को यही बोलते हैं जो इस एज में आते हैं, राइट। आगे आते हैं, वो क्या है, ही इज़ रिटायर्ड लॉयर. Being lawyer, he is very concerned about law, and I personally love to follow rules and regulation of my country. That connects me more with him, right? अब हमारा क्वेश्चन था आपके पर्सन जिसको आप जानते हो, उसके बाद क्वेश्चन था हाउ यू नो दिस पर्सन. मेरे ग्रैंडफादर हैं तो मुझे ये नहीं बताने की ज़रूरत कि हाँ अब मैं कैसे जानता हूँ. ये क्वेश्चन आप ज़्यादा इसको स्ट्रेच तब कर सकते हो जब आप बता रहे हो अपने फ्रेंड के ग्रैंडफादर की, मैं उनको कैसे मिला, मैं उनके घर गया था, देयर वाज अ पार्टी इन माय फ्रेंड्स होम, देयर आई गॉट अ चांस टू मीट हिज ग्रैंडफादर. यहाँ आपके अपने हैं तो आपको उसको इतना एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन पे आ जाओ. आई लाइक इट व्हेन पीपल, आगे इसको लेके चलते हैं. आई लाइक इट व्हेन पीपल फ्रॉम आवर नेबर्स पे विजिट एंड सीक हिज सिंसियर एडवाइस रिगार्डिंग लीगल इशू. ऑल्दो ही इज़ इन अ पेंशनर राइट नाउ but still likes to update his knowledge. For this he reads newspaper and listen the news. He is old but still wakes up early in the morning, leave the bed early, goes for walk and buy the miscellaneous things. ठीक है, अब मैंने बताया कि उनको लेबर में जो है प्रॉब्लम्स अपनी पूछने आते हैं क्योंकि वो एक लॉयर हैं तो उनसे एडवाइस लेते हैं. वो पेंशनर तो है लेकिन स्टिल, पेंशनर का मतलब जो पर्सन पेंशन ले रहा है, ठीक है, वो पेंशन तो लेते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि बेफिक्र हो गए कि अब मुझे नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है. स्टिल ही फील्स, इसलिए वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो है वो न्यूज़ सुनते हैं. ठीक है, अभी भी बता दिया, जैसे मैंने यहाँ पे वेकअप अर्ली भी बोल दिया, लीव द बेड, आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो कि लीव द बेड अर्ली का भी वही मतलब है, वेकअप का भी वही मतलब है. ठीक है, मिसलेनियस में मैंने मिसलेनियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मिल्क हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, वेजीज हो सकती हैं. आप पर्टिकुलर कोई ऐड भी कर सकते हो कि हाँ वो यही चीज़ जो है वो पर्टिकुलर में ख़रीदते हैं. ठीक है, ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन, या ही इज़ वेरी फिट एंड हेल्दी. ही वर्शिप्स द गॉड बिफोर टेकिंग हिज मील्स, कि आज के टाइम पे भी क्या है, अपना खाना लेने से पहले वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं. एवरी टाइम ही हेल्प्स माई मदर एंड ग्रैंड मदर इन हाउस होल्ड चोर्स. तो घर के कामों में वो मेरी माँ की, मेरी दादी की मदद करते हैं. ही इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड लव टू कीप थिंग्स टाइडी, कि वो घर को साफ़ सुथरा रखने में या घर को जो है वो साफ़ रखने में विश्वास रखते हैं. ही इज़ फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, दैट इज़ वाई ही गिव्स इनफ टाइम टू इट्स केयर. ठीक है, उनका गार्डनिंग में इंटरेस्ट है कि मतलब वो डेली में करते हैं क्या क्या है. आपके वो ग्रैंडफादर हैं, आप वो क्या क्या करते हैं, देखो उनकी यही चीज़ है ना, उनकी अच्छाई को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. जैसे पहले बताया कि ग्रैंड मदर को मदद करते हैं, मम्मा को मदद करते हैं. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सिटिंग आइडल, ठीक है, वो क्या है, अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं. देन गार्डनिंग कनेक्टेड है, गार्डनिंग करते हैं मीन्स नेचर से कनेक्टेड है. तो ये क्या है, उनकी पॉजिटिविटी को बता रहा है. ही ऑल्सो नोज़ हाउ टू यूज़ गैजेट्स ऑफ न्यू एरा. नाउ इट कम्स कि हमारे जो हम अपने जिस ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ भजन में नहीं रहते हैं, या ठीक है बस यही नहीं कि बस लाइक ही इज़ डोमिनेटिंग बाय नेचर, ऐसा नहीं है. वो क्या करते हैं, अपने जो नए गैजेट्स हैं, नए जैसे टेक्नोलॉजी है, गिज़मॉस है, उसको भी अच्छी तरह चलाना जानते हैं. ठीक है, दैट इज़ गुड ना. हमें लगे कि कोई हमारी जनरेशन का नहीं है बट वो इसको बड़े अच्छे से यूज़ करे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. तो वो इस चीज़ में भी अच्छे हैं. ही यूजेज इट इवन फॉर कुकिंग एंड समटाइम गिव अस डिलीशियस सरप्राइजेस, कि वो क्या करते हैं कि कुकिंग मतलब जैसे यूट्यूब पे देख लिया, कोई डिश देख ली, डिश की रेसिपी देख के घर में बनाते भी हैं और क्या करते हैं, उसको हमारे लिए सरप्राइजेस प्लान करते हैं कि हाँ तुम भी ये चीज़ें खाओ. ही ट्राइज टू कीप हिमसेल्फ एंगेज, हमेशा वो ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को बिजी रखें. ठीक है, एंगेज कह सकते हो, बिजी कह सकते हो, ऑक्यूपाइड कह सकते हो. ही मेक्स इट श्योर दैट वी ऑल फैमिली मेम्बर मस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर. ये भी उनकी कोशिश होती है हम सभी इकट्ठे हों. ही ऑल्सो हेल्प्स पीपल फाइनेंशियली एज वेल एज मॉरली, मतलब जैसे पैसे की किसी को ज़रूरत है या जैसे किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसमें भी वो हेल्प करते हैं. ठीक है, सिर्फ घर के लिए वो पर्सन अच्छा नहीं है, आउटसाइड के लिए भी अच्छे हैं, सोसाइटी के लिए भी एक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कि सिर्फ अपनी लीगल एडवाइजेस के ऊपर ही नहीं बल्कि अगर जैसे किसी को पैसे की हेल्प चाहिए होती है उस केस में भी क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं.
In my family, I abide my grandfather most as he is civilized, cultured, informed, knowledgeable, literate. He is the best example of geriatrics. He is an inspirational gold गोल्डन एजर। तो मेरी फैमिली में मैं सबसे ज़्यादा उनको जो है वो अबाइड करता हूँ, फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो सिविलाइज्ड है, कल्चर है। सारे आपको वर्ड बोलने ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इन्फॉर्म्ड है, नॉलेजेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, बेस्ट एग्जाम्पल हैं अपनी जनरेशन के। जेरेट्रिक्स मैंने यूज़ किया, ठीक है। और क्या है, इंस्पिरेशनल है, गोल्डन एजर के जैसे, ओल्ड एज को गोल्डन एजर भी कह देते हैं, तो वही यहाँ पे यूज़ किया है। सो सी, हमने जो है क्यू कार्ड के सब क्वेश्चंस को जस्टिफाई किया है जैसे जैसे हमसे पूछा गया था। लाइक ओल्ड पर्सन भी हमने बता दिया, जिनको हम जानते हैं कैसे हैं, कैसे जानते हो, वट किस तरह के हैं, उनकी पर्सनालिटी भी डिस्क्राइब कर दी, और क्यों हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं वो भी हमने बता दिया, क्योंकि वो पर्सनालिटी ही ऐसी, हर चीज़ में वो क्या है, बहुत अच्छे हैं और इंस्पिरेशनल हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट एक पर्सन जो अपने रोल मॉडल में चीज़ें देखता है वो सब उनमें इंक्लूडेड है। तो अगर किसी में सब कुछ अच्छा ही है तो वो पर्सन की हम रिस्पेक्ट करते ही हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ में आया हो कि फ्रेम कैसे करना है। कुछ कुछ वर्ड्स मैंने इसमें ऐसे लिए जो कॉमन नहीं थे, या मैंने कुछ कोट इसमें ऐड किया, बट आप इसको सिंपल भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। कुछ क्वालिटीज़ जो थी वो सिंपल ही थी, सिमिलर ही थी, राइट। तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो इसको आप जो है वो खुद से फ्रेम करो, कैसे करोगे इसको। फिर भी किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, पूछ सकते हो, राइट। इसको सुनो अच्छे से, ठीक है। आई होप समझ आया हो कैसे क्या फ्रेम करना है, स्पेशली टू न्यू स्टूडेंट्स। जो पुराने उनको तो पता ही है कि स्टोरी बस मोल्ड ही करनी